हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री का टोटल एक ही वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टोटल चैप्टर का। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों पूरे हिस्ट्री का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे चैप्टर वाइज एक ही वीडियो में मात्र आधा घंटा में आपको यहाँ पर उपलब्ध करा रहा हूँ। अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो सारे वीडियो देख सकते हैं कि मैं ऐसे ही एक ही वीडियो में सारे फिजिक्स सारे साइंस को सारे मैथ को फिर आज मैं सारे हिस्ट्री को करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 100% मैं कहता हूँ कि आप 40 में 40 ठोक करके आएंगे। तो चलते पहले क्वेश्चन में बिना टाइम गंवाए हुए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो कि आपके सामने कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आप सुनते चले और ऑप्शन आंसर देखते चले, क्वेश्चन पढ़ते चले और आंसर देखते चले। चलते क्वेश्चन 2 पे क्या फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। क्वेश्चन 3 देखो मैग्नी का संबंध किस संगठन से था। दोस्तों मैग्नी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। दोस्तों तो ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर। ऑप्शन नंबर चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। दोस्तों गैरीबाल्डी पेशे से ऑप्शन नंबर डी नाविक था। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे जर्मनी रैन राज्य का निर्माण किसने किया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलते क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 पे जालवेरिन कैसी संस्था थी। दोस्तों तो जालवेरिन कैसी संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों व्यापारियों की संस्था थी। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क ने किया था। चलते क्वेश्चन 10 पे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 देखो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1821 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। दोस्तों चार्टिस्ट आंदोलन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1832 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 14 पे कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1810 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1829 ईस्वी में। चलते क्वेश्चन 16 पे एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुर्की रूस। चलते हैं क्वेश्चन 17 पे सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। चलते क्वेश्चन 18 पे किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्ट्रिया का। चलते क्वेश्चन अगला 19 पे पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे 1830 इसमें फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साइडोन। चलते हैं क्वेश्चन 21 पे यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहन रहा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनान के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे युद्ध युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए मैजनी ने किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो दोस्तों बिस्मार्क निम्न में से कूटनीतिक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 24 पे सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। विक्टर एनुअल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड बायरन। चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे जालवेराइन की स्थापना किस राज्य में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए पर्सा में। चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे हंगरी की भाषा क्या थी। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैगियार थी। चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुर्की की। चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस के। चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों यूनान को। चलते क्वेश्चन 31 पे एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 1688 ईस्वी में। चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश का शासक था। चलते क्वेश्चन 33 पे नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1804 ईस्वी में। चलते क्वेश्चन 34 पे जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। चलते हैं क्वेश्चन 35 पे वियना कांग्रेस में
कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जर्मनी ने। चलते हैं क्वेश्चन 36 पे, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की कोई योजना किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैजनी ने। चलते हैं क्वेश्चन 38 पे, फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चार्ल्स दसम ने। चलते क्वेश्चन 39, पर्सा का शासक कौन था? दोस्तों पर्सा का शासक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विलियम प्रथम था। चलते क्वेश्चन नंबर 40 पे, यूरोप का मरीज कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुर्की को। चलते क्वेश्चन 41 पे, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइन संघ की। चलते क्वेश्चन 42 पे, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एड्रियानोपल की संधि द्वारा। चलते क्वेश्चन 43 पे, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मन मैजनी ने। चलते क्वेश्चन 44 पे, नए गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इटली में। चलते हैं क्वेश्चन 45, मेटरनिक कौन था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर था। दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 46 पे, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों तो कार्बोनिक की स्थापना ऑप्शन ए 1810 ईस्वी में हुई थी। 47 चलते हैं 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र। चलते क्वेश्चन 48 पे, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी गैरिबाल्डी ने किया था। चलते क्वेश्चन नंबर 49 पे, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुनर्जागरण। चलते क्वेश्चन नंबर 50 पे, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिस्मार्क ने। चलते क्वेश्चन 51 पे, किस युद्ध के बारे में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेडोन का युद्ध के बाद। चलते क्वेश्चन 52 पे, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी। अगला क्वेश्चन चलते 53 पे, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस नहीं होगा यहाँ पर, फ्रांस का शासक कौन था? दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा नेपोलियन थर्ड। तो इस तरीके से 52 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इस चैप्टर के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, एक ही वीडियो के अंदर मैं पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। दोस्तों चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, सेकंड चैप्टर। दोस्तों यहाँ पे भारत में राष्ट्र, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। तो दोस्तों आ गए सेकंड चैप्टर पे, समाजवाद और साम्यवाद। दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों कार्ल मार्क्स को। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट्रस्टकी को। चलते क्वेश्चन थर्ड पर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1861 ईस्वी में। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1848 ईस्वी में। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टॉल्स्टॉय की। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और जर्मनी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लंदन में। चलते क्वेश्चन 9 पे, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1864 ईस्वी में। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस में। क्वेश्चन नंबर 11, चेका क्या था? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चेका पुलिस का दास्ता था। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, निम्नलिखित में कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? दोस्तों तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी में हो गई थी। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन 17 पर, रूस का पहला समाजवादी कौन था? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लेखानोव। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1818 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, रासपुटिन कौन था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भ्रष्ट पादरी था। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी के साथ की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी में। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे, दास कैपिटल की रचना किसने की?
तो दोस्तों दास कैपिटल की रचना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने की थी। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्थिक समानता पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे रूस के सम्राट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे कॉमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था, ऑप्शन नंबर बी क्रांति का प्रचार करना दोस्तों को। चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलते क्वेश्चन 27 पे समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दास कैपिटल को। चलते क्वेश्चन 28 पे कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंजल्स के साथ मिलकर के। चलते क्वेश्चन 29 पे कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जेरिना किस देश की राजकुमारी थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रिया की। चलते क्वेश्चन 30 पे फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेंट साइमन ने। चलते क्वेश्चन नंबर 31 पे काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोवियत संघ को। चलते क्वेश्चन नंबर 32 अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेनिन ने किया था। चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी लेनिन ने किया था। चलते क्वेश्चन नंबर 34 पे माँ उपन्यास लेखक थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोर्की। चलते क्वेश्चन नंबर 35 पे 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति से जाना जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेनिन ने। चलते क्वेश्चन नंबर 37 पे समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1827 ईस्वी में। चलते क्वेश्चन नंबर 38 पे चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रिटेन में। तो चलते क्वेश्चन नंबर 39 पे विश्व में संवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में, तो ऑप्शन नंबर ए रूस के अंदर हुई थी संवादी शासन की स्थापना। चलते क्वेश्चन नंबर 40 पे वर्जिन स्वयंपाल उपन्यास के लेखक कौन थे, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इवान तुर्गनेव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 41 पे दोस्तों बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेनिन ने किया था। चलते क्वेश्चन नंबर 42 पे 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निकोलस द्वितीय। चलते क्वेश्चन नंबर 43 पे गोल खोज की योजना किसने आरंभ की, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टालिन ने की थी। चलते क्वेश्चन नंबर 44 पे संवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्ल मार्क्स थे। 45 नंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालीन का कारण क्या था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस के पराजय। चलते हैं क्वेश्चन इस तरीके से टोटल 45 क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के अंदर हुआ। अब चलते हैं दोस्तों लास्ट तक आप बने रहे, मैं चलता हूँ थर्ड चैप्टर पे बिना टाइम गंवाए हुए। तो दोस्तों आ गए हैं थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। दोस्तों तो यहाँ पे चलते क्वेश्चन बिना टाइम गंवाए चलते सीधे क्वेश्चन पे, आप लास्ट तक बने। मैं यहाँ पे आपसे वादा करता हूँ कि लास्ट तक में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा हिस्ट्री से। तो चलते हैं अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंबोडिया में। अंकोर वाट का स्थित कहाँ है, तो कंबोडिया में। चलते क्वेश्चन 22 पे हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुर्तगाली थे। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं, दोस्तों तो हिंद चीन बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं, सी ऑप्शन नंबर कोलोन हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे, तो नरोत्तम सिन्हानु को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फान बुई चाओ ने। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। चलते क्वेश्चन 7 पे किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रसेल ने। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों निक्सन थे। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रांतिकारी प्रकृति का था। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे जिनेवा समझौता कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1954 ईस्वी में। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, यानी एकीकरण कब हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1875 ईस्वी में। चलते क्वेश्चन 12 पे अनामी दल के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जुआन आई। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे डी एन वी फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रांस। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे क्रांतिकारी संगठन
दुई तान होई के नेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फान वही चाओ ने। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1940 ईस्वी में। चलते क्वेश्चन नंबर 16 स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1868 ईस्वी में। चलते क्वेश्चन 17 पे पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मलक्का में। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निक्सन के समय हुई थी। चलते क्वेश्चन 19 पे हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पथ प्रदर्शक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1945 ईस्वी में हुई थी। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे दोस्तों अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जहरीला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1863 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे लाल खमेर सेना किसकी थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिहानुक की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। चलते क्वेश्चन 26 पे लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों पाथेट लाओ की। चलते क्वेश्चन 27 पे वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉन जुगुएन आई ने। चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1975 ईस्वी में। चलते क्वेश्चन 29 पे हुआ आंदोलन का प्रेरणा को था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हुएन फूसो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंबोडिया वियतनाम लाओस आता है। चलते क्वेश्चन नंबर 31 पे वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ईसाईयत के विरुद्ध था। चलते क्वेश्चन 32 पे किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केनेडी के शासनकाल में। चलते क्वेश्चन 33 पे वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1907 ईस्वी में। चलते क्वेश्चन 34 पे मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। चलते क्वेश्चन 35 पे हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन नहीं आता है। चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना हुई थी? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हो ची मिन्ह ने। चलते क्वेश्चन 37 पे इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रांसीसी ने। चलते क्वेश्चन नंबर 38 पे हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुर्तगाली। चलते क्वेश्चन नंबर 39 पे लियोंग किचाओ कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीनी सुधारक थे। चलते क्वेश्चन नंबर 40 पे प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीनी सभ्यता का। चलते क्वेश्चन 41 पे फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1887 ईस्वी में। तो इस तरीके से 41 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ थर्ड चैप्टर के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 पे दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से क्या किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दांडी यात्रा के द्वारा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना संस्थापक किसे मनाया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एओह्यूम को। चलते क्वेश्चन 6 पे आर्स एक्ट किसने लागू किया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिटन ने किया था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916 ईस्वी में। चलते क्वेश्चन नंबर 8 रोलेक्ट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान सीमांत गांधी था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गांधी और जिन्ना के बीच हुआ था। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका संगठन किया गया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों हंटर समिति। चलते क्वेश्चन 12 पे भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब
कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने। चलते क्वेश्चन 17 पे पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1929 ईस्वी, लाहौर। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1934 ईस्वी। चलते क्वेश्चन 19 पे गदर पार्टी की स्थापना किसने कब और की? दोस्तों ने 19 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी। चलते क्वेश्चन 20 पे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 1925 के केवी बी हेडगेवार। चलते क्वेश्चन 21 पे गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। चलते क्वेश्चन 22 पे हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। चलते क्वेश्चन 23 पे किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा AN रॉय के द्वारा। चलते क्वेश्चन 24 पे अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। चलते क्वेश्चन 25 पे वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दयानंद सरस्वती। चलते क्वेश्चन 26 पे स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। चलते क्वेश्चन 27 पे किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 मार्च 1932 ईस्वी को। चलते क्वेश्चन 28 पे आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चलते क्वेश्चन 30 पे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बारदोली किसान आंदोलन के दौरान। चलते क्वेश्चन 31 पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन। चलते क्वेश्चन 32 पे भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1930 तुर्की के समर्थन में। चलते क्वेश्चन 33 श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1929 ईस्वी में। चलते क्वेश्चन 34 पे अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोपला विद्रोह। चलते क्वेश्चन 35 पे खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब समाप्त की गई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1924 ईस्वी में। चलते क्वेश्चन 36 पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए AN रॉय ने। चलते क्वेश्चन 37 पे दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए? तो 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 38 पे गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलते क्वेश्चन 39 पे साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो 1927 में। 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 40 पे कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1934 ईस्वी में। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 42 देखो, क्वेश्चन नंबर 42 तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैकडोनाल्ड ने। चलते क्वेश्चन 43 पे 3 कठिया प्रणाली लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी किसानों पर। चलते क्वेश्चन 44 पे ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा औरंगों में। चलते क्वेश्चन 45 पे भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी में। तो इस तरीके से 45 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। चौथा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।